सरोवर गांव में एक बहुत अमीर सेठ विवेक रहता था। उसको अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। वो लोगों का हमेशा अपमान करता था। उसका सुनार का काम था। उसके घर पे वीरेंद्र नाम का एक नौकर काम करता था। वो घर में झाड़ू पोछा का काम करता था। एक दिन उसने अपने सेठ के पास स्मार्टफोन देखा तो उसे भी स्मार्टफोन लेने की इच्छा हुई। मुझे भी आपके जैसा महंगा वाला स्मार्टफोन लेना है। मेरे पुराने फ़ोन में फिल्में नहीं आती। आप मुझे इस महीने की एडवांस सैलरी दे दो। किस लिए एडवांस चाहिए? क्या करोगे तुम स्मार्टफोन का? झाड़ू पोछे पे ध्यान दो, वरना नौकरी से निकाल दूंगा और भूखे मर जाओगे। आया बड़ा स्मार्टफोन लेने, फिल्में देखनी है। काम पे ध्यान दो। तुम अपने जीवन में कभी स्मार्टफोन नहीं ले सकते। एक स्मार्टफोन 10,000 रुपए का आता है। जाओ जाओ काम करो। ये सुनकर वीरेंद्र को बहुत गुस्सा आया। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र अपना काम कर रहा था। उसने सोफे पे पड़ा एक हीरा देखा। विवेक सेठ को पैसे का इतना घमंड है। अब इस हीरे को बेच के कम से कम 1 करोड़ रुपए आएंगे। मैं इसे अपने घर पे नौकरी पे रख लूंगा। फिर वो घर जाते समय इतना खुश था कि वो रास्ते में ही नाचने लगा। तो गांव के लोग हैरान होके देखने लगे। क्यों भाई, क्या देख रहे हो? गरीबों, अब से मैं किसी के घर पे नौकरी नहीं करूंगा। तुम लोगों में से किसी को नौकरी चाहिए तो मेरे घर कल आ जाना। मुझे एक नौकर की जरूरत पड़ेगी। इस हीरे को बेच के मैं कल करोड़पति बन जाऊंगा। तुम सब गरीबों के बीच खड़े रह के मुझे बदबू आती है। कल से मैं तुम सबको परफ्यूम दान करूंगा। किसी को भीख में पैसे चाहिए तो वो भी दे दूंगा। कल शाम को आ जाना मेरे यहाँ। इतना कहकर नाचता हुआ वो अपने घर चला गया। अगले दिन वो एक बड़े सुनार के यहाँ हीरा बेचने गया। सुनार ने हीरे की चेकिंग करना चालू कर दिया। ये तो हीरे का डमी है, ये असली हीरा नहीं है। हम सुनार लोग ये डमी हीरा रखते हैं ग्राहक को दिखाने के लिए। जब कोई ग्राहक हीरा खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तो हम उसको अपने बैंक के लॉकर से असली हीरा लाकर दे देते हैं। अरे मैंने एक हीरे का डमी रखा था, वो कहाँ गया? वो तो पता नहीं। विवेक कल यहाँ सफाई कर रहा था, शायद उसने ही चुरा लिया होगा। अरे बाप रे बाप, आपको पता चल गया? वो हीरा तो नकली निकला। उस दिन आपने मेरा बहुत अपमान किया था तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने हीरा चुरा लिया। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। आप मुझे नौकरी से मत निकालना प्लीज। अब जब भी विवेक गांव से जाता तो लोग उसके ऊपर बहुत हंसते थे।